हेलो एवरीवन। आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 और विच इज़ बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो जिन बच्चों का कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे फाइंड आउट करते हैं एक्स और वाई की वैल्यू, मैं उनको रिकमेंड करूंगा पहले वो वाले वीडियोस को देखो आप जो मैंने अपलोड किया है, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। और अगर कंसेप्ट क्लियर है तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है? दिस इज इक्वेशन 1 और दिस इज इक्वेशन 2, राइट। मैंने बताया था आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, किसी भी इक्वेशन में से हम x की वैल्यू निकालते हैं और उस x की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो नाउ फर्स्ट यू विल चूज एनी वन ऑफ दिस इक्वेशन, आइदर फर्स्ट और सेकेंड। तो लेट सपोज मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूं, आप इक्वेशन 2 भी ले सकते हो। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, राइट, इक्वेशन 1 से अब इक्वेशन 1 को लिख लो आप पहले, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। अब x की वैल्यू निकालेंगे या फिर y की वैल्यू, ये आप पे है। सो लेट्स चूज x। तो x की वैल्यू हमने निकाला 14 माइनस वाई। तो ये जो x की वैल्यू 14 माइनस वाई हमने निकाली, तो x की जो वैल्यू है वो y के टर्म में है। अब इसी x की वैल्यू जो हमने इक्वेशन 1 से निकाली है वो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो substitute the value of x in equation 2, क्योंकि हमने इक्वेशन 1 से क्या निकाला, x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद लेट्स सी क्या आता है हमारा आंसर। सबसे पहले इक्वेशन हम 2 को लिख लेंगे। इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू क्या है, 14 माइनस वाई। तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 14 माइनस वाई। रिमेंबर ऑलवेज, कभी भी आप वैल्यूज अगर आप सब्स्टिट्यूट करना किसी भी इक्वेशन में तो उस वैल्यू को आप ब्रैकेट में रख लेना, एंड देन माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ब्रैकेट ओपन किया तो 14 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, and minus y will be minus 2y is equals to 4, minus 2y is equals to 4, 14 उधर जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, 4 minus 14, so minus 2y is equals to minus 10, and hence y is equals to minus 10 upon minus 2, minus minus cancel, 2 से 10 जाएगा 5, so y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 5। So finally we have got the value of y which is 5। अब इसी y की वैल्यू हम क्या करेंगे, जो हमने x y के टर्म में निकाला था उस वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या है, x is equals to 14 minus y, so that x is equals to 14 minus 5, so x की वैल्यू कितनी आ गई, 14 minus 5 which is 9। so x की वैल्यू आ गई 9 और y की वैल्यू आ गई 5। और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जैसी x और y की वैल्यू अगर आपको आती है तो क्रॉस चेक करने के लिए कि आपने जो वैल्यू कैलकुलेट किया वो सही है या गलत, आप उन वैल्यूज को इक्वेशन में एक बार सब्स्टिट्यूट करके देखो। अगर LHS इज इक्वल्स टू RHS आ जाता है, दैट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो x की वैल्यू, अच्छा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, है ना। अब x की वैल्यू हमने क्या निकाला है, 9, x की जगह पे रखा 9 प्लस y की वैल्यू क्या है, y है हमारा 5 is equals to 14, 9 plus 5 which is 14 equals to 14, करेक्ट। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है x और y की वैल्यू इक्वेशन 1 को। सिमिलरली विल चेक फॉर इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू है हमारी 9 माइनस 5, 9 minus 5 is 4 equals to 4. So value of x and y satisfy equation 2 as well. Means
कि जो x और y की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करा, दैट मीन्स जो हमने वैल्यू फाइंड आउट किया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा था, इक्वेशन 1 से मैंने x की वैल्यू निकाली y के टर्म में और उसी को हमने सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड देन सॉल्व करने के बाद हमारी y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू जो आई वो हमने इस इक्वेशन, आप इसको थर्ड भी बोल सकते हो, दिस इज थर्ड इक्वेशन, आप इस थर्ड में y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू। है ना सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, आसान है, बस एक इक्वेशन से x की या y की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में रख दो, आपको आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड क्वेश्चन ये दिया है आपका फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, राइट, बिल्कुल सेम वही मेथड करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से हम s की वैल्यू या t की वैल्यू निकाल के सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे, राइट। आप सेकेंड से भी निकाल के फर्स्ट में रख सकते हो, बट सेकेंड से अगर आप s की वैल्यू निकालोगे ना वो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। अच्छा, वो भी मैं बताऊंगा आगे कि अगर ऐसे फ्रैक्शंस में होता है ना तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। बट जब हमको दिख रहा है कि फर्स्ट से s की वैल्यू निकाल के सेकेंड में रख सकते हैं, इट इज़ वेरी इजी, तो सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 से आप क्या करोगे, पहले इक्वेशन 1 लिख लो, s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, s इज इक्वल्स टू 3 प्लस टी, तो ये आपकी आ गई इक्वेशन 3, ठीक है। अब इस s की वैल्यू जो आपने 1 से निकाली है, अब आप वो किस में सब्स्टिट्यूट करोगे, इक्वेशन नंबर 2 में। लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, substitute the value of s in equation 2, right? Equation 2 में हम substitute करेंगे, so let's substitute the value of s। अब सेकेंड इक्वेशन लिख लो, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6, करेक्ट। अब s की वैल्यू कितनी थी, 3 प्लस t अपॉन 3। अच्छा, ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, अगर आपके दो टर्म में है ना तो कीप इट ऑलवेज इनटू द ब्रैकेट। अभी तो चलो प्लस का साइन है तो कुछ चेंजेस नहीं होंगे, माइनस अगर होगा तो आपको आपका आंसर गलत आ सकता है। प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6। अब एलसीएम तो सॉल्व करना आता है, इसमें एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, बटरफ्लाई मेथड बोलते हैं इसको। 3 2 जा 6, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3 इंटू टी इज 3t इज इक्वल्स टू 6। फर्दर अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t होल डिवाइड बाई 6 इज इक्वल्स टू 6। ऑलराइट, 2t plus 3t is 6 plus 5t divided by 6 is equals to 6 upon 1। ये मैंने अपॉन 1 में क्यों लिखा, बिकॉज आप सबको पता है कि अगर p अपॉन q इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 5 है, सो अगर इक्वल के पहले फ्रैक्शन में है और लेफ्ट हैंड साइड में फ्रैक्शन है, आरएचएस में फ्रैक्शन है, सो वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि ये डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बिकम 5p इज इक्वल्स टू q का 3 में मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 3q। ऑलराइट, तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा, ये 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर में, करेक्ट, विच इज 6 प्लस 5t, सो यू विल गेट 6 प्लस 5t, करेक्ट, and 6 into 6 is equals to 36। now t की वैल्यू निकालनी है तो 6 को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, so 5t is equals to 36 minus 6, 5t is equals to 30 and t is equals to 30 divided by 5 which is equals to 6। तो t की वैल्यू आ गई हमारी 6। अब t की वैल्यू अगर हमारी 6 आई है तो ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे which is s is equals to, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे, राइट, आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये स्टेटमेंट ऊपर के लिए है। सो s is equals to 3 plus t, t की वैल्यू मैंने निकाली है 6 which implies 6 plus 3 is 9। तो s की वैल्यू हमारी फाइनली क्या आ गई, s is equals to 9 और t की वैल्यू हमारी क्या आ गई 6।
अब इन्हीं वैल्यू को हम क्या करेंगे, एस और टी की वैल्यू को फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके क्रॉस चेक करेंगे। क्यों क्रॉस चेक करेंगे? क्योंकि कई बार हम वैल्यूज मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से आंसर्स गलत आ जाते हैं। सो दैट एक बार हमारा क्रॉस चेक हो जाएगा कि हमने जो वैल्यूज निकाली वो बिल्कुल सही है। अगर कुछ क्रॉस चेक करते टाइम पे LHS इज इक्वल्स टू RHS नहीं आया, दैट मीन्स वापस से हम जाके कुछ कैलकुलेशंस को अपना चेक करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स वेरीफाई। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3। एस की वैल्यू क्या है यहाँ पे 9, तो 9 माइनस टी कितना है 6 इज इक्वल्स टू 3। 9 माइनस 6 इज 3 इज इक्वल्स टू 3, दैट मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS। ऑलराइट, नाउ तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन से तो वेरीफाई हो गया है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, s अपॉन टी। s की वैल्यू कितनी हमने निकाली है, विच इज 9 अपॉन 3 प्लस t इज 6 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6। दैट मीन्स ये LHS को सॉल्व करने पे हमारा 6 आंसर आना चाहिए। सो 3 3 जा 9, तो ये बचा 3 प्लस 3 प्लस 3 इज व्हाट 6। LHS इज इक्वल्स टू RHS। ऑलराइट, चलिए सॉल्व करते हैं सेकेंड थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखते ही मेरे दिमाग में एक चीज़ आए। अच्छा, आप लोगों को ये पता है कि विदाउट सॉल्विंग वी कैन आइडेंटिफाई कि ये दो इक्वेशंस के वैल्यूज फाइंड आउट हम कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि वी नो दैट अगर ये दो इक्वेशंस हैं लीनियर इक्वेशंस तो दो स्ट्रेट लाइंस होंगी, राइट। और दो स्ट्रेट लाइंस की मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई थी। वो कौन कौन सी कंडीशंस थी, वो दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, दो स्ट्रेट लाइंस क्या होंगी आपस में पैरेलल होंगी, या फिर थर्ड कंडीशन दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को क्या करेंगी, कोइंसाइड करेंगी ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद। और ये चेक करने का तरीका होता था A1 अपॉन A2 इफ डज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। तो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी और हमें उसका एक स्पेसिफिक वैल्यू मिलेगी, राइट। मीन्स वही जो पॉइंट होगा ग्राफ पे वही उसका आंसर है। पैरेलल के केस में हमको आंसर्स नहीं मिलेगा, और थर्ड केस में क्या होगा, मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, सेकेंड केस क्या होता था, इफ यू रिमेंबर, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, राइट। एंड थर्ड केस में क्या होता था, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। लेट्स चेक ये कौन से कैटेगरी में आता है, क्योंकि मुझे पता है कि ये किस कैटेगरी में आएगा, बट आप लोग को मैं बस वेरीफाई कराना चाहता हूँ कि इसका सोल्यूशन आएगा भी या नहीं। सो 3 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 9। इफ यू सॉल्व 1 अपॉन 3 माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो सारे आंसर्स क्या आए, 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन 3, विच इज द थर्ड केस जिसमें कि लाइन कोइंसाइड करेगी, करेक्ट। और उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, मेनी सॉल्यूशंस। तो आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट राइट डाउन, यू कैन शो दैट, आप ये रेशियोज शो करके डायरेक्टली लिख सकते हो। आप डायरेक्टली लिखो, वी कैन सी दैट A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। सो हेंस इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ऑलराइट, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ये वाला जो क्वेश्चन है कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगता है क्योंकि इसमें डेसिमल है, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो डेसिमल है उसको हटाना है, राइट। और वी नो दैट अगर फॉर एग्जांपल इट इज़ 4.2, अगर मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आफ्टर मल्टीप्लाई बाई 10 ये डेसिमल हट जाएगा, दिस नंबर विल बिकम 42, राइट। सो वी कैन सी दैट क्लियरली कि सारे जितने भी कोफिशिएंट्स हैं, चाहे वो x का हो या फिर y का या फिर कांस्टेंट नंबर, सब में एक नंबर के बाद ही डेसिमल लगा है। दैट मीन्स इस पूरे इंटायर इक्वेशन में मैं क्या करने वाला हूँ, 10 का मल्टीप्लाई और दूसरे में भी 10 का मल्टीप्लाई। ये आपका इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बन जाएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3।
एंड सिमिलरली अगर आप 2 में भी 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। नाउ इन दोनों क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, है ना। इसके कंपैरिजन में ये इजी है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से 2x प्लस, पहले इक्वेशन 1 को लिख लेंगे। नाउ यहां से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे y के टर्म्स में, तो 13 माइनस 3y, राइट। 3y हमारा राइट में आएगा, सो ये माइनस बन जाएगा। एंड फाइनली x की वैल्यू क्या मिल गई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। तो ये आपका हो गया 5th इक्वेशन। ऑलराइट, अब करना ये है, जो मैंने वैल्यू x की वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाला है, उसी वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इक्वेशन 2 नहीं, इक्वेशन 4 क्या है, फर्स्ट इक्वेशन 4 को लिख लो, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। x की वैल्यू कितनी है, 13 माइनस 3y अपॉन 2। 4 टाइम्स x की वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, तो ब्रैकेट में रख लेंगे इस पूरे इंटायर वैल्यू को, विच इज 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। नाउ डिनोमिनेटर में 2 है, ये 2 से 4 से कैंसिल होके बन गया 2। नाउ जो बच गया उसको वापस से लिख लेते हैं, राइट, प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 13 इज 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23 एंड माइनस 6y प्लस 5y इज माइनस 1। So 26 minus 1y is equals to 23। 26 राइट में शिफ्ट होगा तो ये माइनस वाई एज इट इज रहेगा। 26 शिफ्ट होके 23 माइनस 26 एंड माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 3। माइनस माइनस कैंसिल, सो फाइनली y की वैल्यू हमारी आ गई 3। ऑलराइट, अब यही y की वैल्यू मैं क्या करूँगा, जो इक्वेशन 5th था, राइट, इस 5th में रखूंगा सो दैट विल गेट द वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पे y की वैल्यू 3 रख के चेक करते हैं x की वैल्यू क्या आएगी। x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 टाइम्स 3 डिवाइड बाई 2। x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 2। 13 माइनस 9 इज 4 अपॉन 2 एंड फाइनली 2। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 2। ठीक है, सो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, और हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके चेक करेंगे कि जो हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट की है x और y की, क्या वो सही है, राइट। किसी भी इक्वेशंस में चेक कर लो, इनफैक्ट दोनों इक्वेशन में चेक कर लो तो समझ में आ जाएगा। नाउ फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैंने चेक किया, फर्स्ट नहीं थर्ड, सो 2 टाइम्स x की वैल्यू हमारी है 2, 2 टाइम्स 2 प्लस 3 टाइम्स 3, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 प्लस 4 इज 13, which is correct, right। RHS आ गया, LHS इक्वल्स टू RHS। अब ये आप लोग खुद से अभी कर लो। अभी अगर आप लोग वीडियोस देख रहे हो, वीडियो को पॉज करके सेकंड इक्वेशन में, आई मीन ये 4th इक्वेशन में x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक करो क्या 23 आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का 5th, फर्स्ट के 5th में क्या है, अब रूट आ गया है ना, डरना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। बस आपको पता है मेथड क्या कहता है कि फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाल करके हमें क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। ऑलराइट, नाउ ये है आपका इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, वैल्यूज निकाल के सब्स्टिट्यूट करेंगे। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 1 से √2 टाइम्स x प्लस √3 टाइम्स y इज इक्वल्स टू 0। √2 टाइम्स x इज इक्वल्स टू माइनस √3 टाइम्स y एंड x इज इक्वल्स टू माइनस √3 टाइम्स y डिवाइड बाई √2। ठीक है, ये वैल्यू जो x की हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। राइट, सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट
द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं इक्वेशन 2 में। √3 टाइम्स x की वैल्यू क्या है, -√3y डिवाइड बाई √2 ब्रैकेट क्लोज, प्लस सॉरी दिस इज माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। √3 का अंदर मल्टीप्लाई किया, अच्छा √3 इंटू √3 विल बिकम 3 और ये माइनस साइन यहाँ पे रहेगा, y अपॉन √2 माइनस √8 टाइम्स y इज इक्वल्स टू 0। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो इसको सॉल्व करना नहीं है। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू y हमें दोनों टर्म में दिख रहा है, y कॉमन निकाल लेना है। जब आप y कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा 3 अपॉन √2 माइनस √8 ब्रैकेट में 0। तो ये पूरी इंटायर वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि हमें पता है फॉर एग्जांपल अगर 4x इज इक्वल्स टू 10 है, सो x इज इक्वल्स टू क्या होता है 10, जो भी ये कोफिशिएंट होता है वो आ जाता है 10 के नीचे, डिवाइड हो जाता है, राइट। सिमिलरली यहाँ पे y है, बाकी रिमेनिंग देखो सारे कांस्टेंट नंबर्स हैं, ये कहाँ जाएंगे 0 के नीचे, और एनीथिंग विच इज डिविजिबल बाई 0 इज 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0, एंड इसी y की वैल्यू 0 यहाँ पे रखेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 मल्टीप्लाई बाई थिंग √3 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज 0, x इज ऑल्सो 0। ऑलराइट, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0। जो क्वेश्चन थोड़ा दिखने में डिफिकल्ट है वो उतना ही आसान होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा ये भी थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि इसमें आ गया फ्रैक्शन नंबर्स, राइट। तो मैं हमेशा से बोलता आया हूँ बच्चों को कि जब भी आपको दिखेगी कोई भी लीनियर इक्वेशन में फ्रैक्शन नंबर्स हैं, तो वो फ्रैक्शन एक्चुअल में बनता किससे है, डिनोमिनेटर से, राइट। तो जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है उसको पहले हटाना है, राइट। हटाना है मीन्स कुछ ऐसा हमें कैलकुलेशन करना है, कुछ ऐसा प्रोसेस एक मेथड अप्लाई करना है जिससे ये जो फर्स्ट इक्वेशन का 2 and 3 और 3 and 2 जो डिनोमिनेटर है वो हट जाए, राइट। क्योंकि अगर यही इक्वेशन 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू -2 होता तो आसान हो जाता, राइट। डिफिकल्ट क्यों बना, क्योंकि उसके नीचे क्या आ गया डिनोमिनेटर में 2। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, 3 and 2 का एलसीएम क्या होगा एवरीवन, 3 and 2 का एलसीएम है 6, राइट। 2 बचा 1 1, 3 2 जा 6। तो जो डिनोमिनेटर है ना दोनों टर्म्स में, उन दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर के एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। सो अगर आप दोनों साइड इनका एलसीएम आ गया 6, दोनों साइड क्या करो आप 6 से मल्टीप्लाई। सिमिलरली यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी 6 से, क्योंकि इनका भी डिनोमिनेटर 3 2 जा 6। अच्छा, मल्टीप्लाई करने के बाद नया इक्वेशन क्या बना, ये आपकी इक्वेशन 1 गिवन थी और ये था आपका इक्वेशन 2। नाउ लेट्स सी आफ्टर मल्टीप्लाई बाय 6 वी विल गेट 6 into 3x upon 2 minus 6 into 5y upon 3 is equals to 6 into 2 is -12। अब इसको सिंप्लीफाई किया, 2 से 6 कैंसिल आउट होके बन गया 3, 3 से 6 कैंसिल आउट होके बन गया 2। सो इक्वेशन को वी विल रीराइट, 3 3 जा 9x माइनस 5 2 जा 10y इज इक्वल्स टू -12। ये हो गया आपका नया थर्ड इक्वेशन, ठीक है। सिमिलरली जो आपका सेकेंड इक्वेशन है उसमें भी 6 से मल्टीप्लाई करो, लेट्स सी क्या मिलता है। 6 टाइम्स x अपॉन 3 प्लस 6 टाइम्स y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाई 6। 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 एंड 6 6 कैंसिल आउट। सो नया इक्वेशन क्या मिला, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। ये हो गया आपका फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। तो बेसिकली अभी हम क्या करने वाले हैं, थर्ड और फोर्थ को एक साथ सॉल्व करेंगे। ये थर्ड जो इक्वेशन मैंने फर्स्ट को 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद लिखा है ना, दोनों ही इक्वेशन क्या है सेम, बस मैंने क्या किया सिंप्लीफाई। ऑलराइट, चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्लियर है क्या करते हैं हम लोग, x की वैल्यू निकालते हैं इक्वेशन से और दूसरे इक्वेशन में रख देंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है, इक्वेशन 3 से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे
9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू माइनस 12, 9x इज इक्वल्स टू माइनस 12 प्लस 10y एंड x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, ये 9 है, ये x है, x इज इक्वल्स टू माइनस 12 प्लस 10y डिवाइड बाई 9। अब यही x की वैल्यू मैं क्या करूँगा, फोर्थ इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ठीक है, चलो रखते हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, substitute the value of x in equation 4। ऑलराइट, नाउ 4 में हम रखेंगे x की वैल्यू, हमें क्या मिलेगा, लेट्स सी, 2 टाइम्स x की वैल्यू रखेंगे माइनस 12। अच्छा, रिमेंबर ऑलवेज व्हेनेवर यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x और y इन एनी इक्वेशन, उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते टाइम पे याद रखना ब्रैकेट के अंदर आपको रखना है, अदरवाइज आप डेफिनेटली मिस्टेक कर दोगे प्लस माइनस का। सो 2 टाइम्स x की वैल्यू है 12 प्लस 10y डिवाइड बाई 9 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। ऑलराइट, एंड 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा, न्यूमरेटर में होगा, डिनोमिनेटर से तो सिंप्लीफाई हो नहीं रहा है, जस्ट मल्टीप्लाई 2 इन न्यूमरेटर, you will get minus 24 plus 20y upon 9 plus 3y is equals to 13। अच्छा, अब ये 9 थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है डिनोमिनेटर में, राइट। इसके दो मेथड है, या तो 3y अपॉन 1 करके सॉल्व करो और जो वैल्यू आएगी उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। उससे सिंपल आसान तरीका ये है कि 9 डिनोमिनेटर में अकेला है, तो पूरे इंटायर इक्वेशन में क्या कर दो, 9 से मल्टीप्लाई, राइट। 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको सेम वही इक्वेशन बस सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो लेट्स सी क्या आता है। इस क्वेश्चन को मैंने यहां रख लिया, राइट। अभी हमें करना क्या है, सिंप्लीफाई। अब 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद, राइट, 9 से मल्टीप्लाई किया हमने, क्या आएगा, अच्छा, फर्स्ट टर्म में 9 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 24 प्लस 20y अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाई 9, क्योंकि पहला टर्म यही है इस इक्वेशन का, प्लस 3 टाइम्स y इंटू 9 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 13 इंटू 9। ये 9 और 9 क्या हो गया, कैंसिल। अब वापस से वी विल रीराइट दिस, माइनस 24 प्लस 20y प्लस 27y इज इक्वल्स टू 13 इंटू 9 इज 117। ठीक है, नाउ 27y प्लस 20y इज 47y इज इक्वल्स टू 117। 24 इधर आके प्लस 24, so 47y is equals to 117 plus 24 is 1, 7 plus 4 is 141। so y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 141 डिवाइड बाई 47। अगर आप 47 में 3 का मल्टीप्लाई करो, 141 आ गया, दैट मीन्स ये 3 टाइम्स जाएगा। ठीक है, सो 47 को डिवाइड किया, विल गेट 3। सो y की वैल्यू फाइनली हमारी क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है, और इसी y की वैल्यू जो मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया था इस इक्वेशन में रखना है। ठीक है, नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन दिस इक्वेशन। x इज इक्वल्स टू माइनस 12 प्लस 10 टाइम्स y इज 3 होल डिवाइड बाई 9। x is equals to minus 12 plus 30 upon 9, 12 minus 30, x is equals to 18 upon 9, 9 to 18, so x की वैल्यू आ गई हमारी 2। ठीक है, so x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। अभी आप लोग इस वीडियो को पॉज करके क्रॉस चेक करो कि क्या x की वैल्यू 2 और 3 रखने पे LHS is equals to RHS आता है या नहीं आता है।
ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व 2x plus 3y is equals to 11 and 2x minus 4y is equals to minus 24 and hence find the value of m for which y is equals to mx plus 3। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट में बस ये है, पहले इन्होंने क्या बोला है कि आप पहले इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को एक साथ सॉल्व तो करो। सॉल्व करने के बाद वेरी ऑब्वियस सी बात है, आपको वैल्यू आ जाएगी x की और y की, ठीक है, x और y दोनों वैल्यू आ जाएगी। फिर उन्होंने बोला है कि निकालने के बाद m की वैल्यू फाइंड करो जिसमें कि एक कंडीशन दी है। तो अगर आप इस कंडीशन को ध्यान से देखोगे, इस कंडीशन में क्या लिखा है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3, और इस कंडीशन से आपको क्या निकालना है, m की वैल्यू। तो जब आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हो, राइट, तो x की वैल्यू रखो, y की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हो, y की वैल्यू रखो, एंड सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा विच इज m, तो आपको सिंप्लीफाई करने से m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रैटेजी ये है कि पहले जो इक्वेशन दिया है उस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व, और x और y की वैल्यू निकालेंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन इज 2x plus 3y is equals to 11, this is the first, and 2x minus 4y is equals to minus 24, ये हो गया आपका सेकेंड। ऑलराइट, अब फर्स्ट इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 से 2x plus 3y is equals to 11, 2x is equals to 11 minus 3y and x is equals to 11 minus 3y डिवाइड बाई 2। यही x की वैल्यू अब मैं क्या करने वाला हूं, सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ substitute the value of x in equation 2। इक्वेशन 2 क्या है, पहले वो लिख लेंगे। 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। वैल्यू क्या है x की, अच्छा 2 लिखा है पहले, ब्रैकेट में जो x की वैल्यू है 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट क्लोज, माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। 2 से 2 कैंसिल आउट, बाकी जो बचा उसको लिख लेंगे, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24, माइनस 3y माइनस 4y इज माइनस 7y, 11 माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 24, माइनस 24, 11 माइनस में आएगा, माइनस 7y माइनस 24 माइनस 11, ऑलराइट, माइनस 24 माइनस 11 इज माइनस 35। सो यहाँ से माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 35, माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ जाएगी 35 डिवाइड बाई 7, 7 से डिवाइड किया 5, y की वैल्यू आ गई हमारी 5। ठीक है, अब यही y की वैल्यू हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, x की वैल्यू है क्या यहाँ पे, 11 माइनस 3 टाइम्स y। तो सॉल्व करते हैं, लेट्स सॉल्व हियर, वेट, ऑलराइट। नाउ अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, x की वैल्यू, x इज इक्वल्स टू 11 टाइम्स माइनस y हमारा है 5, 3 टाइम्स 5 डिवाइड बाई 2, 11 माइनस 15 डिवाइड बाई 2। सो x की वैल्यू हमारी फाइनली क्या आ गई, 11 माइनस 15 इज माइनस 4 अपॉन 2, तो माइनस 2। So x is finally minus 2 and y is 5। ठीक है, अब क्वेश्चन में x और y की वैल्यू नहीं पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब m की वैल्यू निकालने के लिए ये जो एक्सप्रेशन दिया है, इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, चलिए अभी जो x की वैल्यू दी है, ओके नाउ, तो हमने x की वैल्यू क्या निकाली थी, कैलकुलेट की थी, x इज इक्वल्स टू माइनस 2 एंड y की वैल्यू है 5, और एक्सप्रेशन क्या दिया था,
y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया 5 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया -2 प्लस 3, सो 5 इज इक्वल्स टू -2m प्लस 3, -2 इधर जाएगा तो प्लस 2m इज इक्वल्स टू 3, 5 इधर आएगा -5, 2m इज इक्वल्स टू -2, m इज इक्वल्स टू -2 अपॉन 2 विच इज m की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, सो x इज इक्वल्स टू -2, y इज इक्वल्स टू 5 एंड m इज इक्वल्स टू -1। ये रहा आपका सोल्यूशन। तो स्ट्रैटेजी सिंपल है, पहले जो इक्वेशंस दिए हैं उन इक्वेशंस को सॉल्व करके x निकालो और y निकालो, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो जो एक्सप्रेशन दिया है उसमें वेरिएबल कितने हैं, y एक, m दूसरा वेरिएबल, x तीसरा वेरिएबल। जब तीन वेरिएबल में x और y जब आप रख लोगे तो एक ही वेरिएबल बचा विच इज m, और उसकी वैल्यू पूछी थी, तो उस तरीके से आप यहाँ पे वैल्यूज x और y की रख के m की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के आगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब द चैनल।